दोस्तों इमेजिन करो कि एक यंग बॉय जो कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए भारत से इंग्लैंड जाता है। फिर ईयर 1891 में बैरिस्टर बन के इंडिया वापस आता है, लेकिन इंडिया में उसकी लॉ प्रैक्टिस फेल हो जाती है। और फिर 1893 में एक जॉब के लिए जब वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, उससे क्या पता था कि यही सफ़र उनकी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही बदल देगा। रेलवे स्टेशन पे हुई उनकी बेइज्जती आने वाले समय में इंडिया और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को बदलने वाली थी। और वही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा एडमायर्ड, फॉलोड और लव्ड लीडर में से एक बनने वाला है, जहाँ समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें महात्मा और फादर ऑफ नेशन के नाम से याद करता है, तो वही समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको नापसंद भी करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की। इनका जन्म 2 अक्टूबर ईयर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर के एक दीवान थे, और इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। ईयर 1883 में जब वो 13 साल के थे तो उनकी शादी कस्तूरबा, जो कि उस समय 14 साल की थी, उनसे हो जाती है। गांधी जी के एक बड़े भाई लक्ष्मीदास भी थे, जो कि एक लॉयर थे। इस एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया, जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हुए यंग मोहनदास को सिर्फ इसलिए ट्रेन से फेंक दिया गया क्योंकि वो इंडियन थे और ब्लैक थे। उस ठंडी रात में प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए मोहनदास ने फैसला किया कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट करनी होगी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 21 साल तक वहाँ के इंडियन लोगों के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी और अपने सत्याग्रह के हथियार को वहीं डिजाइन किया। ईयर 1894 में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की नींव रखी। स्टार्टिंग में उनके विचार नेटिव ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए अच्छे नहीं थे। उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स को काफिर भी कहा था। और फिर जब वह 1915 में इंडिया लौटे तो वो कोई एक लॉयर या आम आदमी नहीं थे, बल्कि एक फेमस लीडर थे। अब साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह की प्रैक्टिस करने वाला या फियरलेस लीडर इंडियन सॉइल पर ब्रिटिश एम्पायर को हिलाने आ रहा था। पर कैसे, जानते हैं पार्ट 2 में।